जब कीमोथेरेपी की बात होती है ना उससे, तो वो डर जाता है कि पता नहीं कीमो के बाद कीमो में मेरा क्या होगा, मैं रहूँगा नहीं रहूँगा। आगे है तो अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो है वो मेरा भाई नहीं है, खाली हो रहा है उसका जो भी है बेड वगैरह, क्योंकि अभी वो सुबह में वो गया है हेमाट में गया, मतलब कैंसर वार्ड में, क्योंकि आज डेट था जो उसके मौत के में सर्जरी थी ना पैलेट तालू की। तो वो तालू आर्टिफिशियल तालू लगेगा ताकि वो खाना पीना, पाइप हट जाएगा तो खाना पीना थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा सके, तो नाक से नहीं आएगा। तो आज वो हेमाट गया है, पहले वहाँ कैंसर वार्ड में ट्रीटमेंट हुआ, बट अभी उसका फ़ोन आया तो उसने कहा कि अब आज नहीं होगा, आज वो आर्टिफिशियल पैलेट नहीं लगेगा। अब फिर उन्होंने मंडे को बुलाया। यही हो रहा है यार, हर वक्त हर बार देर हो जाता है। आज बोलते हैं परसों होता है, फिर कभी लेट 1-2 दिन बाद ही होता है। वैसे उसने कहा था कल भी कि पता नहीं, देखो आज फ्राइडे तो आज होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम लोगों ने नहीं, हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। फिर मंडे को बुलाया, पता नहीं इंशाल्लाह ताला मंडे को लग जाए, क्योंकि आज उसका बोन मैरो, आज या कल में उसका बोन मैरो टेस्ट होने वाला है, क्योंकि उसका लो डोज कीमोथेरेपी चल चुका है, साइकिल कीमो का। तो डॉक्टर बोन मैरो टेस्ट कर रहे देखने के लिए कि कितना फैला हुआ है कैंसर, कितनी कितनी मतलब क्या कंडीशन है कैंसर की, बोन मैरो की। तो उसके बाद वो इंटेंसिव कीमोथेरेपी चलाएंगे। बस डर इसी बात का उसको भी और हमें भी कि इंटेंसिव कीमोथेरेपी रिस्की बहुत ये होता है ना, पेशेंट सह नहीं पाते हैं, बहुत पेशेंट की उसमें डेथ हो जाती है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। उसको तो बहुत समझाया हमने, उसको भी बहुत डर लगा था कि देखो अब कीमो चलेगा तो क्या होगा मेरा। समझाया कि कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। पर कल एक बार डॉक्टर ने और कह दी जो बहुत डरावनी लगी हमें, बोन मैरो ट्रांसप्लांट की। बोले कि बहुत ज़्यादा 90% चांस है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा आपके बेटे का, मतलब मेरे भाई का। तो हम लोग डर गए कि उसको भी डर लग रहा है कि क्योंकि 15 से 20 लाख रुपए चाहिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट में। और बस हमें ये है कि हम कहाँ से लाएंगे, अगर डॉक्टर ने एक अचानक से बोल दिया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट इसका होगा, तो हम वही सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे, पैसा होगा नहीं हमारे पास, तो हमारा भाई ऐसे ही पड़ा रहे तो क्या करेंगे, हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सकती कि वो कितना स्केरी होता है, कितना हॉरिबल सिचुएशन होता है। मरीज के लिए तो होता ही वो, हम घर वालों के लिए होता है कि हम अपने आंखों के सामने, अल्लाह ना करे कि अपने अपनों को खोते हुए देखते हैं। बस अभी वही डर लगता है कि वो जब कीमोथेरेपी की बात होती है ना उससे, तो वो डर जाता है कि पता नहीं कीमो के बाद कीमो में मेरा क्या होगा, मैं रहूँगा नहीं रहूँगा। तो हम भी उसको समझाते हैं, क्योंकि वो मुँह से खा नहीं पा रहा है ना, तो उसको ताकत नहीं होती, ब्लड काउंट सेल्स वगैरह अच्छे नहीं है। तभी तो डॉक्टर ने बोला आर्टिफिशियल तालू लगाने के लिए। बोन मैरो टेस्ट इसीलिए करवा रहे ताकि वो कीमो चला सके उसका इंटेंसिव वाला। सर्जरी अभी डिले हो गया, सर्जरी नहीं करेंगे अभी मौत। पर खैर इंशाल्लाह ताला, बस आप सबसे एक अपील है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए डोनेशन आप लोग प्लीज़ कर सकते हैं तो प्लीज़ कर दें, ताकि जब डॉक्टर उसको बोले तो हम लोग उसका फर्दर ट्रीटमेंट स्टार्ट करा सकें, उसको वेट ना करना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी 3 महीने हो गए हैं, अभी तक उसका कीमो वीमो कुछ नहीं चला, ना सर्जरी वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, तो ऑलरेडी डिले हो गया। हम नहीं चाहते कि और डिले हो, पर क्या करें। अगर आप सबसे हो सकता है तो प्लीज़ डोनेट कर दें। आपकी एक डोनेशन किसी के लिए जीने की वजह बन सकती है, किसी के लिए होप बन सकती है, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकती है ना, किसी को नई जिंदगी दे सकती है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है ना कि इस बात का भी डर है कि वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो भी जाए तब भी रिलैप्स कर सकता है, वो दोबारा आ सकता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है ना कि जिंदगी का भरोसा नहीं, कभी भी आप ठीक भी हो जाओ तो कभी भी आपको वापस आ सकती है वो चीज़। उसको कहते हैं क्या, उसको कहते ही इसलिए जानलेवा बीमारी, बीमारियों में सबसे एंड वाला खतरनाक बीमारी कहते हैं। तो बस वही कि जितना मतलब हम कोशिश कर सकते हैं, हालांकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट एक एक कमी महसूस होती है कि चलो अगर वहाँ से इलाज होता तो शायद और अच्छे से हो जाता, पर क्या करें, जिसकी जितनी औकात, जिसकी जितनी हैसियत रहेगी वहीं तो जाएगा ना। अगर होता तो ज़रूर जाते हैं वहाँ,
पर अभी जहाँ गवर्नमेंट का तो हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे ट्रीटमेंट, प्राइवेट का तो बहुत दूर की बात है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आप लोगों से डोनेशन मांगना पड़ रहा है, डोनेशन कलेक्ट करना पड़ रहा है लोगों से बोल के। प्राइवेट में तो फिर कोई सवाल ही पैदा नहीं, तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। तो बस बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए आप लोग प्लीज़ इसकी हेल्प कर दें, प्लीज़। बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कैंसर आपके शायद अल्लाह करे कि कीमो ही से वो ठीक हो जाए। अभी तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि कीमो में वो ठीक होगा नहीं होगा, जैसा उसको डर है। बस कीमो पार हो जाए इंशाल्लाह ताला। वो क्या करेंगे समझ नहीं आ रहा, कुछ डर लग रहा। डॉक्टर ने अगर कह दिया कि फर्दर करना, मकान घर जेवर कुछ नहीं है, बस इसलिए लास्ट होप तो ऊपर वाले से, उसके बाद आप लोगों से कि आप लोग ज़रूर हेल्प करेंगे हमारी। हालांकि उसकी ज़िंदगी में तो एक हो गया, चलो कि हाँ वो वापस नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता लोगों की तरह, आम लोगों की तरह, लेकिन फिर भी थोड़े दिन जब तक जिंदगी हो वो दिन मतलब वो सरवाइव कर जाएगा। अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो गया उसका तो हम हम जितनी भी कोशिश कर ले 15 से 20 लाख रुपए नहीं ला सकते, नहीं जमा कर सकते, कुछ नहीं है। लास्ट होप यही कि हम डोनेशन कलेक्ट कर सके सबसे। उसको भी टेंशन है, उस कल रात से वो सोया नहीं है कि कैसे होगा क्या होगा। प्लीज, हमने एक बार पहले उसको अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ बहुत देखा है। तो हमारे पास पैसे नहीं थे प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको लेके जाने के लिए। हम दोबारा से उसको उस कंडीशन में नहीं देखना चाहते कि वो स्टेशन पे लेटा हो और हम लोग सोच रहे हो कहाँ से उसका कराएं ट्रांसप्लांट, कहाँ से पैसे लाए और देर हो जाए। नहीं, बेशक ऊपर वाले के हाथ में जिंदगी मौत है, वही मदद करने वाले। पर छोटी सी हेल्प तो हम कर सकते हैं ना, कोशिश कर सकते हैं। बस मैं वही कोशिश कर रही हूँ मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि अपने भाई की मदद कर सकूं। कुछ नहीं, उसकी जान को खतरा है, उसकी जान बच। तो अभी मैंने सफाई कर दी है उसकी बेड के, मतलब फोल्डिंग के नीचे रख के। ये उसने बिस्किट मंगा के रखा है कि जब मतलब मेरा पाइप हट जाएगा ना नाक से और मुंह से खाने लगूंगा, जब आर्टिफिशियल पैलेट लग जाए तो बिस्किट खाऊंगा, खाना खाऊंगा। ये सारी इसकी रिपोर्ट्स है। ये उसका जो उसके माउथ में है, ये हो गया, जख्म हो गया ना, उसका MRI, सॉरी सिटी क्या उसको MRI है, MRI है उसका। ये हमें बाहर से करवाने के लिए बोला था, इसका 17,000 लगा था। देख सकते आप मुंह के तालू के ऊपर छेद जो है उसकी है, हॉस्पिटल्स की। अभी एक और रिपोर्ट है जहाँ जहाँ से इलाज हो रहा है इसका। ये तो बायोप्सी है। ये मैंने झाड़ू दे दिया। हाँ, अभी कितना टाइम हो रहा है, 4 बज रहा है, अभी तक ये लोग हॉस्पिटल से नहीं आए। इसका नाक से जो पाइप लगा हुआ वो पाइप हटा रहे हैं, वो पट्टी चेंज, पिक लाइन जो होता है ना, जो उसको चेंज कर। आज फ्राइडे भी है ना, मैंने ये सब उसका जो बिस्तर है वो साफ कर दिया, इसमें पिलो कवर लगाना है, कवर कर दिया ताकि वो डस्ट वगैरह उसके पास ना जाए। ये उसका बिस्तर है छोटा सा, ये उसका छोटा सा बिस्तर है। और बारिश जो है वो हो ही रही है अभी, वो लोग अभी रास्ते ही नहीं कर रहे, बारिश अभी हो ही रही है। ये दिख नहीं रहा होगा कैमरा पे, पर बारिश अभी हो रही है, रगीला हो रहा है।
ओपीडी से तो जैसे कि पैलेट जानते हैं आप लोग हमेशा डिले करते हैं, तो